हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की बात हम करते हैं लड़ुआ की माई के ऊपर, क्योंकि लड़ुआ की माई जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर क्या बोले, कल बहुत ज़्यादा गदर काटी है। लड़ुआ की माई का भी कटोरा भर रहा है दोस्तों, बहुत खुश है। एक बात बता, लड़ुआ की माई बोलती है कि इनको भीख की जरूरत नहीं है। कभी अपने भाई के चैनल पे, कभी अपने महतारी के चैनल पे। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ये भीख नहीं है तो क्या है लड़ुआ की माई। हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए आप लोग प्लीज जनता। ये भीख नहीं है तो क्या है लड़ुआ की माई। और लड़ुआ की माई अपने भाई का लुल्ली दिखा रही है। एक बात बता, किस टाइप की बेशरम बहन है तू। है तुझे शर्म नहीं आती है कि तेरा भाई तुझे लुल्ली दिखा रहा है लाइव में। है अब उसका कान ठीक हो गया कि जनता वही मार करके कान फाड़ देगी तो फिर आएगा रोते रोते। तू तू बता कि तेरा पति इतना नहीं तुझे खिला पा रहा है कि तुझे जो है यूट्यूब पर आ करके अपने भाई की लुल्ली देखना और दिखाना पड़ रहा है। किस टाइप की जाहिल औरत है जी तू। और ये संस्कारों के बात करती है। तेरे संस्कार इतने ही अच्छे हैं कि तू जो है यहाँ नैहरे में आकर के पड़ी हुई है और बात कर रही है कि मैं यहाँ पे जिंदगी भर रहूंगी। तो फिर तू संस्कार का गाथा क्यों गा। मेरे इन लॉज, हेलो इन लॉज, मैं बिना इन लॉज के पूछे कोई काम नहीं करती हूँ। मैं बिना इन लॉज के पूछे तो हगने भी नहीं जाती हूँ। हेलो इन लॉज, मैं लैट्रिन कर लूँ तो मेरे इन लॉज बोलते हैं कि हाँ गधेड़ी। इन लॉज के जहाँ पास जब रहने का टाइम आता है तो नैहरे में बैठ करके दाल रोटी खाती है और ये जो है यूट्यूब पे बैठ करके लफड़ेबाजी कर रही है। पति इसका जो है वहां रो रहा है कि मेरी बीबी जा रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। और ये नल्ली यहाँ पे आकर के यूट्यूब पे अपने भाई का नल्ली क्या लुल्ली देख रही है। इसका भाई जो है औरतों को गंदी गालियां दे रहा है और वो उसमें समर्थन कर रही है कि वाह भाई वाह, तू बहुत अच्छा। क्यों, तूने उस लुल्ली को देखा है कि तुझे रोज लुल्ली मिलती है। और वैसे बता दे तेरे भाई की लुल्ली की साइज क्या है, क्योंकि तू भी बहुत उसमें समर्थन कर रही थी। अगर कोई इंसान तेरे ऊपर रिएक्शन बना रहा है तो तू सबके पिछवाड़े में दम नहीं है जो इसको अपने लुल्ली दिखाने के लिए आगे कर दी हो। इस बेशरम बेहाया को, जिसको ना पढ़ने लिखने का शऊर, ना किसी न बोलने का शऊर, यही आया है सबको अपनी लुल्ली दिखाने के लिए। ऐसी बहन हो तू, लानत है ऐसी बहन पे। लात मार देनी चाहिए ऐसी बहन को जो भाई के ऐसे गंदे में सपोर्ट करे। तेरा तो कर्तव्य बनता था ये बोलने का कि चाहे कोई कुछ भी बोले, तू पहले अपनी मर्यादा में रह, पहले तू अपने भाषा का सही सदुपयोग कर। मेरी भाषा आज बहुत गंदी होने वाली है दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। लेकिन ये जो है, तू सब इन्फ्लुएंसर है ना जी, तुम सबको देखने के लिए जाता है ना लोग, इसीलिए तो लुल्ली तेरी जो है ना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है गधेड़ी। ये बोलती है ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी पढ़ाकू है और यूट्यूब पर आकर के मीशो का लुगा धोती बेचती है, तब इस बेशरम औरत को शर्म नहीं आता है, जाहिल नदिया को। और यहाँ पे आकर के खुद की ही भाभी को जोकर बना करके मजे ले रही है। व्यूज के लिए इतना ज़्यादा नंगाई कर रही है कि क्या ही बताएं। हंसी मजाक इंसान, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान बाहर वालों को नहीं दिखाता है, लेकिन ये सब पूरा सरेआम दिखा रहे हैं कि देखो हमने अपनी भौजाई को जोकर बनाया है और इससे व्यूज आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स है। तेरे घर वाले सब देखते नहीं है क्या हैं। तू बहुत बड़ा इन लॉज वाली बनती है तो तू इन लॉज के पास कब जाएगी गधेड़ी। यही पड़ी है मायके में और कह रही है लोग इसको टारगेट करते हैं, यही रहेगी क्योंकि तेरी औकात ही यही है। तुझे ससुराल में कोई पूछता ही नहीं है। इसके जो है भसुर आए थे तो दिख ही गया कि कितना ज़्यादा जो है इसका अटैचमेंट है भसुर से। कुकुरी को देखने आए थे भाई साहब इनके भसुर। तरी तू भी जा, थोड़ा इलाज उल्लाज का सेवा कर कि खाली फोनवे पे तेरा इलाज रहते हैं। और ये कूद कूद के सबको गालियां दे रही है कि जो बोलेगा वो गाली खाएगा। तो एक बात बता, तेरे अंदर की जो है औरत मर गई थी जब तेरा भाई लुल्ली दिखा रहा था। है बेशरम। अगर मेरे दुश्मन को भी मेरा पति ऐसे या मेरा भाई ऐसे बोल देना तो सबसे पहले मैं ही अपने भाई को गाली दे दूंगी कि तुझे शर्म नहीं आती है, मैं भी एक औरत हूँ, कम से कम लुल्ली लुल्ला की बात मत कर। कितना बड़ा तेरे भाई का लुल्ली और कितने लोगों को बांटेगा। अगर इतनी ही बड़ा लुल्ली है तो तू अब तक बुआ क्यों नहीं बनी निठल्ली है। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि उसको बेंगलोर ले गई थी तू, रात दिन उसकी लुल्ली नाप रही थी, क्योंकि तेरे पति में तो दम ही नहीं है। ये सब यूट्यूब पे बैठ करके गालियों को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जो है इसका गाली दे रहा है, गलौज दे रहा है, ये कर रहा है, पीछे से ये सब करिए, वाह भाई वाह बहुत अच्छा कर रहा है, इसी की तो हम लोगों को जरूरत थी गधेड़ी। तेरे में दम नहीं था। वैसे भी तो तू लड़ाकिन नंबर 1 है, लुगा लेकर के भाग जाने वाली औरत।
और इसको जो है सब लोग बोल रहा है कि ये हॉस्टल से भाग भाग जाती थी। मुझे नहीं पता दोस्तों कि ये हॉस्टल से भाग जाती थी कि क्या करती थी। भागे चाहे ऊपर पड़े इस दो कौड़ी की, क्योंकि इसको दो कौड़ी से बहुत बुरा लगता है, और इसको कोई कलूटी बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है। और सोचिए तेरा भाई जब किसी को लुल्ली दिखाता है तो कैसा लगता है, क्योंकि ये औरत समाज के लिए गाली है, चाहे वो किसी के लिए भी बोला हो, लेकिन अगर कोई लुल्ली दिखा रहा है तो वो हर एक औरत के लिए होता है। तुझे शर्म नहीं आती? वो तेरे लिए भी था कि तेरा भाई चाटने के लिए बोल रहा था। उसी औरत समाज में तू भी आती है। यानी सबसे पहले तू अपने भाई के चाट करके साफ कर, क्योंकि वो धोता नहीं है। तो तू सोच कि तेरे घर में कितने लोग चाटते होंगे, तेरे भाई का तो साफ होता होगा। पहले उसको ले जा, उसका गुप्त रोग का इलाज करवा, क्योंकि बार बार उसका बह जा रहा है, चाटना पड़ रहा है तेरी भाऊजाई को, इसीलिए सूख करके वो चुचुक रही है। इतना गंदा, इतना गंदा, इतना गंदा, तेरे को बहुत गंदा बनेगा वीडियो। गजबे फैमिली है दोस्तों ये सब। ये जाहिल ननदिया तो गजबे है। हम इस जाहिल ननदिया को एक समय पे समझे थे कि भाई ये जाहिल ननदिया चलो ठीक है, जैसी भी है ठीक है। आज भी मैं इसके पति को पसंद करती हूँ, फॉर्च्यूनर जीजा को, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो वो इंसान इतना ज़्यादा जो है यूट्यूब से दूर है, अपना काम धंधे में अपना है, जो भी है जैसा है, इन सबों की तरह गंदगी नहीं कर रहा है। और अच्छा भी है कि कम से कम उसका रेपुटेशन बना रहे। एक बात बता, तेरे परिवार में मतलब सॉरी, तेरे जो है पति के ऑफिस में कोई नहीं देखता कि तू जो है लुल्ली लुल्ला का बात करती है यूट्यूब पे बैठ करके? हम लोग तो मैं तो महागंदी, मेरा तो बात ही छोड़ दे तुम सब। मैं तो महागंदी, और इससे भी गंदा बोल सकती हूँ। मैं बहुत गंदा बोल सकती हूँ, क्योंकि ये तो तेरे ही जितना तुम लोगों ने भसड़ मचाया उसी का जवाब। और तू सब बोल रही है कि तू सब रिएक्शन वालों को बजाएगी। अरे तेरे रिएक्शन वाले पीछे से पुंगी बजा देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब बाबा सिर फूट गया, पता ही नहीं चलेगा। हग नहीं पाएगी पिछवाड़े से। यार दोस्तों गजबे हैं जी ये सब। इन सबको जितना ज़्यादा छूट दो, ये वही जाहिल औरत है जिसने बोला था कि भैया जो है आज भी नेहा तिवारी से बात करते हैं, मेरे पास सबूत है। कहाँ दिखाया जी तूने निठल्ली वो सबूत? खाली जनता को चूतिया बनाती है। कहाँ दिखाया तूने वो सबूत कि तेरा भाई बात करता है? मतलब एक औरत को बदनाम करने के लिए तूने जो है पूरा अपने आप को नंगपन पर उतारू कर दिया, और तू बोलती है कि तू बहुत बड़ी पढ़ी लिखी पढ़ाकू है, गवारन कहीं की। ये बोलती है कि भाभी की जिंदगी बर्बाद जो करेगा वो झेलेगा। तेरी भाभी पहले से ही बर्बाद है, और तेरी भाभी के साथ जो टच में रहेगा ना वो बर्बाद हो जाएगा। देख तेरी फैमिली से बाहर गई अंशु तो वो अपनी जिंदगी में खुश है, और तू सब निठल्ले गालियां पा रहे हो। वो जब तेरी फैमिली से जुड़ती है ना तब तब वो गाली पाती है, और जब तेरी फैमिली से दूर होती है तो अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीती है। इतने कम उम्र में भी वो अपना यूट्यूब से जो टीम टाम करके पैसा कमाई, उससे कम से कम एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया है। और तेरी निठल्ली फैमिली क्या कर रही है? आज भी यूट्यूब पे एक दूसरे को लुल्ली दिखा रही है और एक दूसरे से चटवा रही है, इतना गंदा शब्द बोलती है। कितनी सारी चीज़ें तो मैं भूल गई दोस्तों। ये बोलता है, इसका भाई बोलता है कि ये बच्चों को उठवा लेगा, पूरी फैमिली को उठवा लेगा। कहाँ का तू गुंडा है बे कि तू सबके बच्चों को उठवा लेगा? है तुझसे तो खुद की बीबी उठती नहीं निठल्ला, तू दूसरे के बच्चों को उठा लेगा, गधेड़ा। मतलब तू तो देश दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है भाई साहब। इतना गुंडा मवाली तो हमने पहली बार देखा। तू इन्फ्लुएंसर है ना, तो तू सब इन्फ्लुएंसर की तरह क्यों नहीं रहता है? इतना ज़्यादा रिएक्शन और इतने ज़्यादा हेटर्स क्यों पैदा हो गए? तेरे कुकर्मों की वजह से और तेरे खानदान के कुकर्मों की वजह से पैदा हुए हैं। इतना गालियां सुन करके इतना पैसा कमाने से अच्छा है कि तू सब बिना खाए जो है ना कहीं संन्यास ले लो, लेकिन तुम सब नहीं लोगे। और ये सब और कमर कस रहे हैं कि इन सब जो है रिएक्शन चैनल वालों को आप बजाएंगे। आजा आजा, बढ़िया से बजाएंगे हम लोग, तेरे पिछवाड़े में लुल्ली घुसाएंगे हम लोग। आजा आजा आजा, क्योंकि उस लुल्ली में इसने बहुत समर्थन दिया और बहुत मजा ले रही थी कि हाँ भाई बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा कलुआ बोल रहा है। गधेड़ी कहीं का। आज ये लुल्ली बोल रही है, कलुआ बोल रही है, कल किसी का जो है RAP कर देगा इसका भाई बेशरम। क्या भरोसा भाई ऐसे बेशर्मों का और ऐसे बेशरम बहन का? तेरे जैसे बहन होने से अच्छा है कि किसी के भाई के पास लुल्ली ही ना हो। औरत समाज को गालियां पड़वाती है एक औरत होकर के। तुझे इतना ही ज़्यादा बुरा लगा है कांजीवरम, तो तू जो है अपनी बातें कांजीवरम तक करती कि तेरे भाई को बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? नीच बोलना और लुल्ली बोलने में फ़र्क होता है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि तेरी फैमिली नीच है, तो तू भी बोल कि तू भी नीच है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू आजा मेरी लुल्ली चाट ले। जब गलत जो इंसान चाहे उसको उस चीज़ पे बोलो, ये नहीं कि तू जो है इतना गंदा वर्ड बोलो।
दोस्तों इसकी लुल्ली आज मैंने पूरी हाईलाइट कर दी है, बहुत अच्छे से इसकी लुल्ली देखनी है। अब ये आएगा, जितना बजाएगा मैं उतना ही गंदे लेवल तक जाऊंगी, और अब एक मुंह से नहीं 10 मुंह से बोलूंगी, और दिन भर में इसके चैनल इसके लिए 50 वीडियो बनेगा, और इतना गंदा वाला बनेगा ना कि याद रखेगा ये फैमिली भी। और नेहा का भी केस खुलेगा दोस्तों, क्योंकि इसने नेहा को बहुत ज़्यादा बदनाम किया, उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए, उसको भी कम से कम इस फैमिली से 2-4 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये सब गंद मचा लिए हैं ना। अब जो है, जो चीज़ें नहीं हुई थी, अब नेहा के समर्थकों अब अपनी दीदी का तुम लोग साथ देना, क्योंकि अब असल में बारी आया है तुम लोगों को अपनी दीदी के लिए स्टैंड लेने का। क्योंकि ये फैमिली जब ग्रिप में आती है ना, किस तरीके से किसी को फंसाती है और किस तरीके से किसी को बदनाम करती है ना, अब देखो ये धीरे धीरे खुलेंगे। अब ये जितना रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करेंगे, इन सबों को इतना पोक करो कि ये सब अपने असली अवतार में आ जाए, जो ये सब छुपा करके बैठे हैं। और मैं इन सबों को इतना पोक कर दूंगी ना दोस्तों कि ये सब अपने असली औकात में आ जाएंगे, कि ये सब रियल में है क्या। ये आया है, वो एक नल्ला उधर से लपुआ है जो सबको बजाएगा, और एक इधर से है ये नल्ली वाला जो है ये सबको बजाएगा, बेशरम कहेगा। चलो ये बेहुदा बहन के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अगर ये फिर बोलती है तो इससे भी गंदा इसके लिए आएगा, और इस बार पूरा नेहा के साथ आएगा, क्योंकि नेहा के साथ इसने पूरा क्या किया, इतना गंदा इसको जो है ना, इस फैमिली को कर देना है दोस्तों, कि इस फैमिली भी याद रखे कि किसी औरत को टारगेट करना क्या होता है। क्योंकि 3-4-5 औरतें मेरे सामने इसकी फैमिली से टारगेट हो चुकी है दोस्तों, और वो 5 औरतें डिस्परेशन में जा चुकी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस जाहिल बहनिया को और बजाएंगे अगर ये दोबारा बोली तो। और मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर कहीं से दोबारा मुझे बजाने का आया। अगर ये सब अपनी नॉर्मल वीडियो नहीं बनाते हैं और इसी तरीके से बजते बजाते और एक दूसरे को टारगेट करते हैं और इतने गंदे तरीके से बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि इन सबों के लिए बहुत खतरनाक वीडियो बनेगा, और बहुत गंदा बनेगा, और बहुत गंदगी इन सबों के लिए बोली जाएगी। और मैं गंदगी के साथ साथ इन सबों के गड़े मुर्दे भी उखाड़ूंगी जो नेहा तिवारी के केस में दब गया है, क्योंकि A to Z मैं सारी बातें जानती हूँ, पुरानी से लेकर। क्योंकि YouTube पे मैं 8 महीने पहले आई ही इसीलिए थी क्योंकि मुझे नेहा तिवारी और इस फैमिली की बातें अच्छे से पता थी, और आज भी बहुत सारी चीज़ें पता है जो मैंने बताई नहीं है। अब मैं और अच्छे तरीके से डीपली बताऊंगी दोस्तों, और इस फैमिली के परखच्चे उड़ा दूंगी, और इस फैमिली से मुआवजा न दिलवाए तो कहना अगर ये नहीं सुधरी तो ये फैमिली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।